मिशन 2025 करियर्स 2025 में भारत की जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है, उनमें से कौन से ऐसे करियर हैं कि जिसमें हम जा सकते हैं। जिसमें से वन ऑफ द करियर जो मुझे लग रहा है वो है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ को मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि आज अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो MBBS, BHMS, BAMS, इन सब कोर्सेज की जो फीस हैं वो इतनी हाई है कि बच्चे उसको कर नहीं पा रहे हैं या सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा है और भारत देश में उसकी सीट कम है। फिर बच्चे क्या प्रीफर कर रहे हैं, तो दे प्रीफर टू गो टू अदर कंट्रीज जहाँ पे चीप कॉस्ट में या कम फीस में ये एजुकेशन हो सकता है। पर मैं ये कहता हूँ कि देयर इज ए कोर्स कॉल्ड CMSED। ये कोर्स जो है ये प्रॉपर UGC यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं तो आप एक स्मॉल विलेज में 1000-2000 पॉपुलेशन के विलेज में एज अ प्राइमरी डॉक्टर, एज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर आप काम कर सकते हैं। सर्टन मेडिसिन जो बेसिक मेडिसिन हैं वो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पेशेंट यू कांट हैंडल इसकी जो हेल्थ इश्यू है वो बड़ी है, तो आप उसको नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो सिविल हॉस्पिटल होती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है, उसमें प्रीफर कर सकते हैं, उनकी एम्बुलेंस बुला के उसको उसमें भेज सकते हैं आप। बट 1 करोड़ 1.25 करोड़ खर्चा करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 5 साल का 5.5 साल का कोर्स करके MBBS हुए बच्चे, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे कि वो विलेज में जाके जहाँ पे 1000 लोग हैं पॉपुलेशन या 2000 का पॉपुलेशन है, वो वहाँ जाके प्रैक्टिस करेंगे? नॉट पॉसिबल। वो सिटी में ही कहीं क्लिनिक खोलेंगे या तो फिर वो MSMD करके कहीं एक सिटी में अपना हॉस्पिटल खोलेंगे या 5-25 विलेज के कनेक्टिंग कोई सिटी जैसा माहौल रहेगा तो वहाँ पर तालुका प्लेस पे जाके वो अपना हॉस्पिटल खोलेंगे। बट दे विल नॉट प्रीफर टू सिट इन द स्मॉल विलेज एंड डू द प्रैक्टिस। अब यहाँ पर और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि विलेज सेगमेंट में वो उनको आयुर्वेदा का नॉलेज है, वो लोगों को थोड़ी बहुत जड़ी बूटियाँ दे के उनके हेल्थ को रिकवर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को वहाँ पर फिजियोथेरेपी का नॉलेज है, जो थोड़ा बहुत मसाज मालिश करके लोगों को ठीक कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस का नॉलेज दे रहे हैं। अब इन सारे लोगों को अगर ये लोग जो वहाँ पर विलेज सेगमेंट में नेचुरोपैथी योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं या आयुर्वेदा की छोटी मोटी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर ये एलोपैथी में नहीं आ पा रहे क्योंकि इनके पास वो MBBS नहीं है, इनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है। अब इन सब लोगों को मेरा सजेशन है कि आप ये गवर्नमेंट का CMSED कोर्स किसी भी UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 2 साल का 1.5 साल का कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। कुछ यूनिवर्सिटी में 1.5 साल का है, कुछ यूनिवर्सिटी में 2 साल का है, आप कर लीजिए। अभी मान लीजिए 2023 जून से 2020 जून 2024 की एकेडमिक ईयर में भी आपको एडमिशन मिल जाता है तो ले लीजिए। एटलीस्ट 2025 तक आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। सर्टेन बेसिक एलोपैथिक मेडिसिन आप दे सकते हैं लोगों को, जिससे क्या होगा कि वो रूरल सेगमेंट में, वो छोटे सेगमेंट में जो ये सब सर्विस के लिए उनको कुछ ट्रांसपोर्टेशन लेके सिटी की हॉस्पिटल आना पड़ता है और छोटी सी सर्विस है, या विलेज की जो 4-5 विलेज के बीच में एक हॉस्पिटल है
उसमें वो गवर्नमेंट डॉक्टर कभी आते हैं कभी नहीं आते, आते हैं तो उतनी सर्विस नहीं दे पाते या उनको नियरेस्ट गांव में जाना पड़ता है, जो प्रेफरेबली आप कर सकते हैं। आप CMS-AD अगर डॉक्टर हैं तो आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं, बेसिक मेडिसिन आप उसका स्टडी कर लीजिए क्या क्या मेडिसिन आप दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2025 में अगर भारत में हेल्थ सेक्टर में अगर कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आने वाली है तो वो रिक्वायरमेंट 4 रहने वाली है। एक CMS-AD इस टाइप के डॉक्टर्स की जो विलेज सेगमेंट में काम कर सकते हैं। सेकंड, फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। थर्ड जो रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है वो नेचुरोपैथी एंड योगा की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। और फोर्थ जो रिक्वायरमेंट मुझे दिख रही है वो ये हो रही है कि आप जो यूनिटी डॉक्टर्स हैं उस टाइप का प्रैक्टिस आप कर सकते हो, इलेक्ट्रोपैथी का प्रैक्टिस कर सकते हो। इलेक्ट्रोपैथी भी बहुत अच्छा करियर है, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। और 2025 में इस हेल्थ सेक्टर में क्या करियर रहेंगे जो मैंने आपको बताया, प्रिफर कीजिए। आने वाले समय की ज़रूरत के हिसाब से खुद को तैयार कर लीजिए। आपके करियर के लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक।